ओके। तो लास्ट हमने जो लर्न किया था, हमने बेसिक सीएसएस पढ़ा। ठीक है, इट वाज वेरी बेसिक थिंग्स। हमने सीएसएस की प्रॉपर्टीज लर्न किए, जैसे कि पैडिंग, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, एक्सेट्रा। सो दिस प्रॉपर्टीज वी हैव लर्न। अभी हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है कुछ जो हमको लर्न करना चाहिए, जैसे कि हमारा फ्रंट एंड रिएक्ट के जो कोर्स है ना, उसमें उसमें रेस्ट एपीआई किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज रेस्ट एपीआई, एचटीटीपी वेब प्रोटोकॉल और एचटीटीपी के डिफरेंट रिक्वेस्ट मेथड। ओके, आज हम ये तीन टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली, ठीक है, रेस्ट क्या होता है ये, रेस्ट। ठीक है। हाँ, हेलो। क्या हुआ? ओके ओके, आई थिंक ओके, कुछ ग्लिच वगैरह हुआ होगा, नेटवर्क ग्लिच। ठीक है। ओके, ठीक है, चलो। तो रेस्ट रेस्ट क्या होता है बेसिकली? ठीक है, रेस्ट होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है ना, रेस्ट का, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, सो आर ई स्टैंड फॉर रिप्रेजेंटेशनल, एस स्टैंड फॉर स्टेट, एंड टी स्टैंड फॉर ट्रांसफर। ठीक है, तो अभी ये क्या होता है, स्टेट क्या होता है? ठीक है, स्टेट और ट्रांसफर। रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं आप? अगर आप अगर कोई मतलब दिस इज ऑल अबाउट सिस्टम्स, राइट, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप यूजुअली जो स्टेट या रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा की होती है। ठीक है, और डेटा की जो स्टेट है, मतलब हाउ इट इज रिप्रेजेंट इन द सर्वर, इट कैन बी रिप्रेजेंट सेम इन द क्लाइंट एप्लीकेशन। शकीब, आपका ऑफ कर लो ना, माइक बंद बंद कर लो। एक मिनट, यहाँ से होता है क्या माइक बंद? ठीक है, ओके, हो गया। ओके, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, ठीक है, हम किसे कह रहे हैं पता है क्या? सर्वर में कुछ इंफॉर्मेशन होंगी। ठीक है, कुछ डेटा होगा। ठीक है, वो डेटा को हमको हमारी यूआई एप्लीकेशन या क्लाइंट एप्लीकेशन पे अगर उसको व्यू करना है, तो ठीक है, हमको क्या करना होता है, सर्वर से इंफॉर्मेशन लाके आपके क्लाइंट एप्लीकेशन में, आपके जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट एप्लीकेशन में आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्ट को, कि मीन्स टेकिंग स्ट्रेट फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट एप्लीकेशन, और टेकिंग स्ट्रेट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, हम क्या करते हैं, बस रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा तो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, बट हम सम पार्ट ऑफ सम फ्यू डेटा हम एक सर्वर से लाते हैं और क्लाइंट एप्लीकेशन पे व्यू कराते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ठीक है, ये आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और हम नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, एच टी टी पी। और ये क्या है, एच टी टी पी रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, ये एच टी टी पी क्या होता है? ये एच टी टी पी का फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एच टी टी पी, एच टी टी पी क्या है, एक प्रोटोकॉल है, इट इज़ एन वे, ये क्या है, ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, मीन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, व्हाट एवर इंफॉर्मेशन वी कैन ट्रांसपोर्ट थ्रू दिस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एच टी टी पी प्रोटोकॉल है। अब एच टी टी पी, ये जो है एच टी टी पी पे, ये जो सारा ब्राउजर्स जितने भी होते हैं, ये सब एच टी टी पी प्रोटोकॉल पे ही रन होते हैं। ठीक है, एच टी टी पी प्रोटोकॉल पे रन होते हैं, मतलब सर्वर से जो इंफॉर्मेशन या डेटा रिट्रीव होके आता है। ठीक है, क्लाइंट एप्लीकेशन में, आपके रिएक्ट एप्लीकेशन में, वो एक प्रोटोकॉल से आता है, उसको बोलते हैं एच टी टी पी प्रोटोकॉल। हमने वेरी फर्स्ट डे समझा था क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को और सर्वर से रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो
वो जो रिक्वेस्ट क्लाइंट जो भेजता है ना, तो वो एक प्रोटोकॉल के थ्रू भेजता है, उसको क्या बोलते हैं, HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है। तो और जो रिस्पांस आता है उसको क्या बोलते हैं, और वही प्रोटोकॉल से रिस्पांस भी आता है। ठीक है। हम रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं, HTTP के थ्रू जो रिक्वेस्ट जाती है उसको HTTP रिक्वेस्ट बोलते हैं। सिंपल, HTTP रिक्वेस्ट, HTTP रिस्पांस। ठीक है। ये जो HTTP प्रोटोकॉल होता है ना, ये क्या होता है, एक इसकी एक चीज समझ लीजिए, ये क्या होता है, स्टेटलेस होता है। ठीक है। स्टेटलेस का क्या है, स्टेटलेस मीनिंग सेशन इंफॉर्मेशन इज नॉट मेंटेन बिटवीन डिफरेंट रिक्वेस्ट्स। ठीक है। एच टी टी पी प्रोटोकॉल जो होता है ना, ये क्या होता है, ये एक एच टी टी पी स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस प्रोटोकॉल मतलब कि सेशन की इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो मेंटेन्ड नहीं होती है डिफरेंट रिक्वेस्ट के बीच में। ठीक है। डिफरेंट रिक्वेस्ट बोलो या मल्टीपल रिक्वेस्ट बोलो। ठीक है, मल्टीपल रिक्वेस्ट। अभी हमने फर्स्ट क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या पढ़ा था कि क्लाइंट एप्लीकेशन आपकी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजती है, वहां से रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। फिर आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन अगेन रिक्वेस्ट भेजती है, फिर रिस्पॉन्स आता है, फिर अगेन रिक्वेस्ट भेजती है, फिर रिस्पॉन्स आता है। तो ये जो रिक्वेस्ट वन बाय अनदर जो आ रहे हैं, एक के बाद एक जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में सेशन की इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड नहीं होती है HTTP प्रोटोकॉल में। मतलब कि ईच रिक्वेस्ट जब भी क्लाइंट एप्लीकेशन से सर्वर पर जाती है ना, तो सर्वर उसको ट्रीट करता है, इट इज स्टैंड अलोन ए डिफरेंट रिक्वेस्ट। ठीक है। वो नहीं समझता है कि क्लाइंट एप्लीकेशन पे समझो कोई एक यूजर ए है, यूजर ए ने एक रिक्वेस्ट भेजा सर्वर पे, सर्वर रिक्वेस्ट पढ़ता है, फिर अगेन यूजर ए रिक्वेस्ट भेजता है, तो सर्वर उसको ट्रीट नहीं करता कि ये ए के पास से आई है बोल के। यूजुअली क्लाइंट जो होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं, मतलब कोई भी सर्वर रहेगा तो सर्वर के हजारों यूजर्स एक साथ साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजते हैं। ठीक है। मतलब सपोज 100 यूजर ने एक साथ रिक्वेस्ट भेजा सर्वर पे। ठीक है। सर्वर तो सिंगल ही होता है, बट अब वेब ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हैं ना। ठीक है। तो ऐसे 100 डिफरेंट जो यूज़र्स हैं, उन्होंने ब्राउज़र में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर पे। तो हर रिक्वेस्ट जो है वो स्टैंड अलोन, इट इज़ डिफरेंट, देर इज़ नो सेशन इन्फॉर्मेशन इन बिटवीन देम। सेशन सेशन इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं कि सेशन इन्फॉर्मेशन उसको बोलते हैं कि सेशन के थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से यूज़र के पास से इन्फॉर्मेशन आई है। HTTP जो प्रोटोकॉल होता है उसमें सेशन इन्फॉर्मेशन मेंटेन बाय डिफॉल्ट नहीं होती, सेशन इन्फॉर्मेशन यूज़र को मेंटेन करना होता है। ठीक है। मतलब यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेशन इन्फॉर्मेशन भेजे। ठीक है। अभी ये हम थेरोटिकल पढ़ रहे हैं, जब हम उसको और डिटेल्स उसको एक्सप्लोर करेंगे ना, तो ये आपको और इजीली और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है। तो ये हो गया स्टेटलेस के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब HTTP मेथड्स, फिर वही बात हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा था, क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और सर्वर रिस्पॉन्स देता है। ठीक है। और वो अभी हमने क्या समझा कि वो जो रिक्वेस्ट जो रहती है उसको HTTP रिक्वेस्ट बोलते हैं, और रिस्पॉन्स जो आता उसको HTTP रिस्पॉन्स बोलते हैं। बट वो जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रहते हैं ना, उसके मेथड भी होते हैं। ठीक है। मेथड मीन्स एक, इट्स जस्ट मेथड, एक इट इज़ अ वे एक्चुअली, इट इज़ ठीक है। तो कौन कौन से मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं, गेट। ठीक है। गेट हो गया, पोस्ट, गेट पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच। ठीक है। ये क्या है, ये HTTP के डिफरेंट रिक्वेस्ट मेथड है। ठीक है। तो ये जब भी रिक्वेस्ट जाती है तो इनमें से कोई एक रिक्वेस्ट होती है, उसका जो रिक्वेस्ट का जो टाइप होता है ना,
या तो गेस्ट रिक्वेस्ट रहेंगी, पोस्ट रिक्वेस्ट रहेंगी, पुट रिक्वेस्ट रहेंगी, डिलीट रिक्वेस्ट रहेंगी। ठीक है। अभी हमने रेस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है। रेस्ट जो है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट स्टेट ट्रांसफर। ठीक है। वो क्या होता है कि जो रिप्रेजेंट जो जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी स्टेट का जो ट्रांसफर होता है। ठीक है। फ्रॉम क्लाइंट एप्लीकेशन टू सर्वर एप्लीकेशन और सर्वर एप्लीकेशन टू क्लाइंट एप्लीकेशन, उसको रेस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो एक चीज है रिसोर्स। ठीक है। जो ट्रांसफर होता है ना, जो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ट्रांसफर होती है, उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है। रिसोर्स क्या होता है? कोई भी एक यूजर का रिकॉर्ड भी बोल दिए तो आप उसको भी रिसोर्स बोल सकते हैं। ठीक है। या और कोई यूज़र का रिकॉर्ड रहने दो, या कोई और ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन रहने दो, एवरीथिंग रेस्ट के जो टर्मिनोलॉजी है उसमें क्या बोलते हैं? उसको रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है। सपोज आपको कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ठीक है। तो यूजुअली आमतौर पर जो मेथड यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? पोस्ट। ठीक है। पोस्ट में आप क्या करते हैं? कुछ डेटा भेजते हैं। ठीक है। और वो क्या होता है? इवेंचुअली वो क्या होता है? रिसोर्स क्रिएट होता है। ठीक है। तो जब भी आपको रिसोर्स क्रिएट करना है ना, तो आपने क्या करना चाहिए? पोस्ट डेटा भेजना चाहिए। ठीक है। गेट गेट क्या होता है? अगर आपको डेटा रिट्रीव करना है। ठीक है। आपको क्या करना है? रिसोर्स को रिट्रीव करना है। रिट्रीव करना है मतलब सर्वर से इंफॉर्मेशन फेच करनी है, क्यूरी करनी है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? गेट रिक्वेस्ट मेथड यूज़ करेंगे। पुट पुट कब यूज़ करेंगे? जब आपका जो डेटा है, आपको क्या करना है? रिसोर्स को क्या करना है? अपडेट करना है। तो आप क्या यूज़ करेंगे? रिक्वेस्ट मेथड पुट। ठीक है। मतलब जब भी रिक्वेस्ट जाती है ना क्लाइंट से सर्वर के पास, तो पोस्ट में रिसोर्स क्रिएट करना चाहिए, गेट से जो है डेटा रिट्रीव होता है, पुट से डेटा जो है रिसोर्स क्या होता है? अपडेट होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको रिसोर्स को डिलीट करना है, ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे? डिलीट करेंगे। ठीक है। क्रिएट अपडेट, क्रिएट रिट्रीव अपडेट डिलीट। ठीक है। ये क्या हो गया? करड हो गया, राइट। पैच पैच क्या होता है मालूम क्या? डेटा, ये भी अपडेट के लिए ही होता है, रिसोर्स अपडेट के लिए। बट पुट में और पैच में डिफरेंस क्या है? पैच में जो है ओनली पार्शियल रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। पार्शियल पार्श पार्शियल मीन्स सोर्स अपडेट। ठीक है। मतलब एक रिकॉर्ड में समझो डेटा की इंफॉर्मेशन 10 डिफरेंट फील्ड्स है। ठीक है। 10 डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, तो उसमें आपने सिर्फ टू डेटा फील्ड की इंफॉर्मेशन क्या अपडेट की, तो वो केस में आप क्या बोलते हो? जो रिकॉर्ड अपडेट करें उसको पैच पैच का। और आप रिक्वेस्ट मेथड पैच यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो ये तो बेसिक थेरोटिकल इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं? कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है। अ, अभी हम क्लाइंट एप्लीकेशन बोल के हम रिएक्ट में क्या बनाने वाले हैं? क्लाइंट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ठीक है। क्लाइंट एप्लीकेशन इवेंचुअली जो होती है ना, जो सर्वर साइट से जो कम्युनिकेट करती है, वो क्या करती है? इसी तरह के HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट भेजती है, रिस्पॉन्स लाती है, और डेटा एप्लीकेशन पे व्यू कर सकते हैं। ठीक है। हम जब डेवलपमेंट करते हैं ना, तो डेवलपमेंट करते वक्त हमारे पास है ना क्लाइंट भी, हम कुछ तरीके के क्लाइंट होते हैं। ठीक है। HTTP क्लाइंट। ठीक है। HTTP क्लाइंट क्या है? ब्राउज़र है जिसमें आप एप्लीकेशन बनाएंगे और वो रन होंगी। ठीक है। इसी तरीके से ना और भी HTTP क्लाइंट है, जैसे कि पोस्टमैन। ठीक है। पोस्टमैन से आप क्या कर सकते हैं? HTTP रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते। ठीक है। और आपको क्या मिलेगा? उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। पोस्टमैन हो गया। ठीक है।
पोस्टमैन क्या है, आप एक सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में जैसा ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं ना, वैसा पोस्टमैन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, थंडर क्लाइंट बोल के, थंडर क्लाइंट भी सी बस थंडर नाम है यार, क्या इसमें, डोंट कंफ्यूज विथ ये कोई कोई कुछ अलग चीज़ है बोल के उसका नाम रखा है उसने, ठीक है। ये पोस्टमैन एक क्लाइंट है, ठीक है। आप ब्राउज़र में आप जो एप्लीकेशन बनाएंगे ब्राउज़र में रन होंगी वो भी क्लाइंट है। पोस्टमैन ये भी एक नाम है, पोस्टमैन वो जस्ट क्लाइंट है, ठीक है, जिसके थ्रू आप एच टी टी पी रिक्वेस्ट जो है सेंड कर सकते हैं, तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। सिमिलरली ये भी जो है थंडर थंडर क्लाइंट के थ्रू, ठीक है, आप वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, एच टी टी पी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो थंडर क्लाइंट आप क्या है ना विजुअल स्टूडियो कोड में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको इंस्टॉल करना है ना, तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड है राइट, यहाँ पे आप देखेंगे एक्सटेंशंस बोल के दिख रहे राइट। आर यू एबल टू सी ना एक्सटेंशंस, यहाँ जाना और यहाँ पे सर्च लिखना, सर्च में लिखना थंडर क्लाइंट, ये देखो लाइट वेट रेस्ट एपीआई क्लाइंट, ठीक है। क्या ये थंडर क्लाइंट, क्या है ये थंडर क्लाइंट, इट इज़ लाइट वेट रेस्ट एपीआई क्लाइंट फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। आपने क्या करना है, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देना, ठीक है। जब आप इस पर इंस्टॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे एक आइकॉन आ जाएगा थंडर क्लाइंट का, ठीक है, ये देखो ये आ गया, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट भेजना है ना, तो आप ये थंडर क्लाइंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ये एच टी टी पी यू आर एल बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो क्या है एच टी टी पी यू आर एल है, ये सब एच टी टी पी के मेथड है, गेट पोस्ट पुट डिलीट पैच हेड ऑप्शंस, ये सब क्या होते हैं, ये डिफरेंट एच टी टी पी मेथड्स है, ठीक है। तो अ, हमने काफ़ी हम क्या करते हैं डायरेक्टली अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इसको कैसा यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारे पास है ना एक डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, ट्रेनिंग डॉट ट्रेनिंग डॉट पाई फुल स्टैक डॉट कॉम स्वैगर यू आई, ठीक है। तो अभी हाँ क्या रिक्वेस्ट कैसा भेजना होता है थंडर क्लाइंट में, ठीक है। तो ये क्या है मालूम, क्या ये रेस्ट एपीआई, अभी हमने रेस्ट रेस्ट समझा था ना। तो रेस्ट क्या होता है, स्टेट ट्रांसफर होता है। तो उस उसको यूज़ करने के लिए टू मेक यूज़ ऑफ रेस्टफुल, ठीक है, उसके क्या बनते हैं, एपीआई बनाते हैं, ठीक है। तो वो एपीआई का क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब वो एपीआई की इंफॉर्मेशन मीन्स हाउ धोज एपीआई वर्क्स, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा जाता है समझो, ठीक है। तो ये एपीआई है समझो, डिफरेंट एपीआई है कोई भी के लिए। तो हम देखते हैं कि ये एपीआई कैसा वर्क करते हैं, ठीक है। साइन इन साइन अप, सपोज साइन अप एपीआई, ठीक है। साइन अप एपीआई के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। साइन अप मीन्स आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं समझो, है ना। तो आप उसको कैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ इट कुड वर्क, ठीक है। ये क्या है, ये रिक्वेस्ट बॉडी है, ठीक है। इसका रिक्वेस्ट मेथड क्या है, पोस्ट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसा वर्क होता है हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो आपको कैसा करना है, ये जो रिक्वेस्ट बॉडी जो होती है ना, आपके थंडर क्लाइंट में जाना है, यहाँ पे बॉडी, ठीक है, बॉडी दिख रहा है, यहाँ पे बॉडी में जाना है। बॉडी में क्या आपने सेलेक्ट करना है, जेसन, ठीक है। ये क्या होगा, जेसन, यूज़र नेम पासवर्ड नेम ईमेल, ठीक है। लेस्ट से हम यूज़र नेम डिफाइन करते हैं, पाई यूज़र वन, ठीक है। हम बोलते हैं पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, बोलते हैं पाई यूज़र, ठीक है, ईमेल एट, ठीक है। ये आप देखेंगे तो ये इट इज़ लुक्स लाइक आप कोई भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें ऐसा होता है, आप यूज़र नेम दो, पासवर्ड दो, नाम दो, ईमेल दो, ठीक है। इससे क्या होता है कि यूज़र रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है।
तो हमको वही चीज़ यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो आपका जो क्या है एपीआई क्या है, ट्रेनिंग डॉट पाईफुलस्टैक.com है। training.pyfullstack.com। फिर ये क्या है, ये वाला पाथ, ठीक है, साइन अप का जो पाथ है ना, ये देखो। ठीक है, training.pyfullstack.com API V1 auth sign up, ठीक है। ये रिक्वेस्ट का क्या मेथड है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये एक रेस्ट एपीआई है। रेस्ट एपीआई के लिए यूज़र रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो आपको क्या स्पेसिफाई करना पड़ता है, यूआरएल। ये क्या है, यूआरएल है, ठीक है। यूआरएल क्या होती है, एक पाथ होता है, यहाँ पे पूरा डोमेन नेम होता है, फिर उसके आगे पाथ होता है एपीआई। क्या ये रेस्ट एपीआई वर्जन 1 ऑथेंटिकेशन एपीआई। हम क्या करने वाले, साइन अप रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, ठीक है। जब आप इसको सेंड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, मैसेज आ गया आपका यूज़र रजिस्टर्ड, ठीक है। अभी क्या होता है, मतलब कि यूज़र रजिस्टर्ड हो गया। तो यही आपके ब्राउज़र में भी होता है, क्लाइंट एप्लीकेशन में वो रिक्वेस्ट भेजता है और बोलता है कि यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अब आप इससे लॉग इन कर सकते हैं क्या, ये यूज़र से, ठीक है। तो लेट्स ट्राई फॉर दैट, ठीक है। न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं हम, ठीक है। न्यू रिक्वेस्ट हम क्या करते हैं, साइन इन के लिए करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में सब लिखा है, साइन इन के लिए क्या है, साइन इन। ये क्या है, उसका पाथ है, ठीक है। सेम यहाँ पे एपीआई वी1 ऑथ साइन इन, एपीआई वी1 ऑथ साइन इन, ठीक है। इसका रिक्वेस्ट मेथड क्या है, पोस्ट है। यहाँ पे जाने का ये पोस्ट, ठीक है। आपको क्या रिक्वेस्ट बॉडी देना पड़ेगा। अब इसको ओपन करेंगे ना, तो इट रिक्वायर्स बॉडी। बॉडी कैसी होनी चाहिए, इस तरीके से बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी में क्या रहेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। हमने अभी जो यूज़र रजिस्टर्ड करे उसका यूज़र नेम क्या था, पाई यूज़र 1, ठीक है। पाई यूज़र 1, पासवर्ड क्या रखे थे हमने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं। मतलब कि आप इसको कैसा समझो कि कोई बंदा जो है लॉग इन करता है ना, तो वो यूज़र नेम लिखता है और पासवर्ड लिखता है, ठीक है, और साइन इन बोलते बटन पे क्लिक करता है। अब इसको देखेंगे तो ये साइन इन हो गया है, ठीक है। HTTP स्टेटस क्या आया, 200, ओके, ठीक है। ये क्या होगा, 951 मिली सेकंड में ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ चुका, ठीक है। इसका साइज इतना है, ठीक है। तो अभी ये रिस्पॉन्स 200, ओके, सक्सेस रिस्पॉन्स आ गया। तो ये क्या आ गया आपको रिस्पॉन्स में, क्या मिला, ये एक्सेस टोकन, ठीक है। वो एक्सेस टोकन का टाइप जो क्या था, बेरर था। यूज़र की आईडी है 9, यूज़र नेम क्या है, पाई यूज़र 1, ठीक है। जब आपने लॉगिन किए ना, तो आपको एक्सेस टोकन मिल गया, ठीक है। हमने अभी देखा था कि आपका जो HTTP प्रोटोकॉल है वो क्या है, स्टेटलेस है। स्टेटलेस का क्या मतलब होता है कि यूज़र की जो इंफॉर्मेशन है ईच इंडिविजुअल रिक्वेस्ट में वो मेंटेन नहीं होती, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जब जाते हैं ना HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू, दैट इज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो यूज़र की इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं होती। तो क्या होता है कि जो हम एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर या सर्वर जो बनाते हैं उन्होंने क्या करते हैं, वो स्टेट मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो स्टेट मेंटेन करते हो, तो ये एक्सेस टोकन में क्या कर दिया हमने, स्टेट की इंफॉर्मेशन सेव की वाली है, ठीक है। मतलब कि ये कौन सा यूज़र है, ये जो यूज़र नेम पाई यूज़र 1 है ना, अब पाई यूज़र 1 का ये टोकन मिल गया। अब ये टोकन के थ्रू उन्हें अगले रिक्वेस्ट कॉल कर सकता है, ठीक है। अभी हमने जो दो सर्विस कॉल किए ना, ये क्या, ये पब्लिक रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये कोई भी कॉल कर सकता है, ठीक है। बट अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे को एक कोई पेशेंट क्रिएट करना है, ठीक है। अब इसकी एपीआई देखो, ठीक है। पेशेंट क्रिएट करने की एपीआई हम लेट्स ट्राई दैट फर्स्ट, ठीक है। अब न्यू रिक्वेस्ट बोलते हैं,
ये प्रैक्टिस करना, आपने थंडर क्लाइंट आपने इंस्टॉल करना और उसकी प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। डेली प्रैक्टिस करना चाहिए इसकी, ठीक है। अभी क्यों तो आप वेरी न्यू टू दिस, तो ये काफ़ी वो होगा प्रॉब्लम। एपीआई वी1 पेशेंट, ठीक है। एपीआई वी1 इसका जो क्या है, पाथ है, राइट। रिक्वेस्ट का मेथड क्या है, पोस्ट है। तो यहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट करना, पोस्ट। इसकी क्या है, बॉडी चाहिए, क्या रिक्वेस्ट बॉडी। ये देखो रिक्वेस्ट बॉडी क्या है, रिक्वायर्ड है, राइट। तो आपने क्या रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, एक कोई पेशेंट का हम्म, कोई पेशेंट आया, उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे, एज, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर रहेगा कुछ, ठीक है। एड्रेस, ठीक है। तो उसका कोई एड्रेस रहेगा, ठीक है। अब इसको क्रिएट करना है, आपने सिंपली इसको भेज दिया। यहाँ पे क्या आ गया, देखो स्टेटस 401 अनऑथराइज्ड, ठीक है। अनऑथराइज्ड बोल के क्यों आया ये, क्योंकि आपका जो एच प्रोटोकॉल है, हमने क्या बोला था, वो क्या है, स्टेट लेस प्रोटोकॉल है। उसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं होती, ठीक है। यूज़र की इंफॉर्मेशन जब मेंटेन नहीं होती ना, तो सर्वर कुछ इस तरीके से लिखा जाता कि सम वे यूज़र की जो इंफॉर्मेशन है, उस यूज़र का जो सेशन है वो मेंटेन हो, ठीक है। तो जब हम साइन अप करते हैं ना, जब बंदा साइन अप करता है तो उसको एक एक्सेस टोकन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप ये एक्सेस टोकन यूज़ करके अगर ये रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि बंदा कोई जो है वो यूज़र है, कोई या जो सर्वर का क्या है, कोई लिजिटिमेट यूज़र है, ठीक है। तो उसमें ऑथ के लिए ये देखो यहाँ पे टाइप है, बेरर टाइप है, राइट। आपने यहाँ पे टोकन डाल दिया। अब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। सेंड सी स्टेटस 200, ओके। क्या हो गया आपका, क्रिएट हो गया। ये जो आपने रिक्वेस्ट भेजा ना, आपने क्या भेजा, डेटा बॉडी में, पाई पेशेंट 22 ईयर्स, ये सब क्या हो गया, जाके क्रिएट हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, रिस्पॉन्स क्रिएट हो गया। अगर आपको देखना है, ठीक है, गेट पेशेंट, ठीक है, या पेशेंट लिस्ट भी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, पेशेंट लिस्ट ये एपीआई कॉल करते हैं। ये क्या है, ये गेट एपीआई, राइट, गेट एपीआई, ठीक है। तो गेट एपीआई कॉल करना है तो कैसा है, सिंपली आपने यहाँ पे जाना, न्यू रिक्वेस्ट बोलना। आपको उसकी क्या करना पड़ेगा, यूआरएल, इंपॉर्टेंट क्या है, यूआरएल। इसकी यूआरएल क्या है, यहाँ पे पेशेंट लिस्ट रिट्रीव करने के लिए पेशेंट हाइफन लिस्ट, ठीक है। ठीक है, यूआरएल क्या है, पेशेंट हाइफन लिस्ट। और उसका रिक्वेस्ट मेथड क्या है, गेट। और उसमें क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी क्या है, पेज और साइज, ये दो इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब कि ये पेज और साइज क्या बताता है कि सपोज आपने 100-200 पेशेंट क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो आप पूरे के पूरे पेशेंट रिट्रीव नहीं करेंगे ना, आप क्या करेंगे, पहला पेज सिर्फ मुझे 10 पेशेंट चाहिए, ठीक है। आपने उसको भेजा, ये क्या हो गया, 401 अनऑथराइज्ड। क्यों आया, क्योंकि सेशन इन्फॉर्मेशन आपने रिक्वेस्ट में नहीं भेजे। तो सेशन इन्फॉर्मेशन ये एक्सेस टोकन होता है आपका। अब इसको कॉपी करो, यहाँ पे जाओ और ऑथेंटिकेशन में जाके आपका जो टाइप है, बेरर टाइप का टोकन यहाँ पे, सॉरी, कॉपी, अरे कॉपी नहीं हो रहा है, कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, टोकन पेस्ट कर लिए, ठीक है। आपकी बॉडी क्या है, पेज 1 साइज 10। ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट मेथड गेट, पोस्ट है क्या ये, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट लिस्ट में यहाँ पे गेट हो रहा है, ठीक है। ये इट इज़ रॉन्ग एक्चुअली, ये पोस्ट होना चाहिए। मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन जब हमने किए ना, तो वहाँ पे मिस्टेक कर लिए, ठीक है। उसका मेथड क्या सेट किया गया था, पोस्ट किया गया था, ठीक है। तो
ये देखो अभी हमने जो डेटा क्रिएट किए थे ना, पेशेंट का नाम पाए, पेशेंट एज, उसका उसकी यूज़र आईडी 9, राइट। पेज 1 साइज 10 टोटल 1, क्या टोटल एक ही रिकॉर्ड है बोल के सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया डेटा के अंदर। अगर और कोई रिकॉर्ड रहा ना, हम इसको क्या करते हैं, और एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। अभी पाए पेशेंट सेकंड रिकॉर्ड क्रिएट करते एक, ठीक है, कोई बंदे का, ठीक है। हम और एक क्या करें, पेशेंट रिकॉर्ड क्रिएट करें, और एक क्रिएट हो गया। जब आप ये कॉल करेंगे ना पेज 1, ये देखो ये दोनों भी रिकॉर्ड आ गए। अभी हमने जो क्रिएट किया था ना पाए सेकंड, वो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है मालूम, क्या रेस्ट एपीआई है। और रेस्ट एपीआई आपके क्या पे वर्क करती है, जेसन पे। आप क्या कर रहे हैं, जेसन रिक्वेस्ट भेज रहे, आपको रिस्पॉन्स क्या आ रहा, जेसन डेटा आ रहा, ठीक है। तो फिर से एक बार हम जेसन स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। जेसन स्ट्रक्चर, ये आपने करली ब्रैकेट के अंदर आपने लिख लिए, ठीक है। डेटा, डेटा क्या है, पेशेंट के रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अरे है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, स्क्वायर ब्रैकेट एंड, ठीक है। उसके अंदर आप क्या करें, कॉमा, कॉमा सेपरेटेड क्या करें, रिकॉर्ड है, ठीक है। रिकॉर्ड क्या होते हैं, ID 3, नेम, एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस, यूज़र की आईडी, ठीक है। सिमिलरली सेम यूज़र ने रिकॉर्ड क्रिएट किया बोल के सबकी यूज़र आईडी क्या है, ये मतलब ये यूज़र आईडी जिस बंदे ने रिकॉर्ड क्रिएट करा ना, हमने जिसको साइन अप करे थे फर्स्टली, ठीक है, ये उसकी आईडी है ये। जैसा कि हमने ये जब यूज़र रजिस्टर्ड हुआ है ना, ये पाई पाई यूज़र 1, उसकी यूज़र आईडी क्या है, 9 है यूज़र आईडी सिस्टम में, ठीक है। ये सिस्टम की आईडी है। तो इस तरीके का ये जो ये क्या बोलते हैं, इसको रेस्टफुल एपीआई बोलते हैं, ठीक है। और हेलो। हाँ हेलो। हाँ, उसका ये यूज़र आईडी जो है ना, ये यूज़र आईडी आपने जब क्रिएट किया, राइट, आपने जब क्रिएट किया ना पेशेंट, तो यहाँ पे हमने कोई यूज़र आईडी तो नहीं डाले, ठीक है। ये यूज़र आईडी क्या होती है, आप जब आप जब साइन इन करें, राइट, ये यूज़र आईडी क्या है, ये 9 है। जब आप साइन इन करें तो आपकी यूज़र आईडी क्या है, ये 9 है, राइट। ये टोकन से आप जो भी रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे ना, वो ये यूज़र ने क्रिएट किया बोल के ये उसका रिकॉर्ड मेंटेन है। आया समझ में। अच्छा। फिर से बताता हूँ, ठीक है। आपने पॉसिबल कौन सी चीज तीन चाहिए दो चीज मतलब बीजेपी का कर देना तब पैसा भी। ये स्टेटस उसका 200 ओके आना चाहिए, अच्छा 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 अच्छा। ऊपर वाला, ठीक है। अगर एरर रहेगा ना तो यहाँ पे कोई एरर दिखेगा आपको, ठीक है। अभी उसका एक एग्जांपल हाँ, हाँ कर सकते हैं ना, ये हम तो किए ना अभी। ये देखो ये जब हम पेशेंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, राइट, हमने इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें टोकन भेज रहे ही नहीं। अब ये देखो 401 अनऑथराइज्ड, समझे क्या। जब यहाँ पर टोकन था, ये टोकन के अंदर इंफॉर्मेशन है सब, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि HTTP जो है वो क्या, कौन सा है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल। उसमें सेशन की इंफॉर्मेशन, सेशन मतलब यूज़र की इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। मगर सर्वर ऐसा बनाया गया कि जब साइन इन करेगा ना यूज़र, जब लॉग इन करेगा यूज़र, तो उसको एक टोकन मिलेगा, वो टोकन के अंदर सब इंफॉर्मेशन रहेंगी, ठीक है। और ये टोकन आप जैसा देख रहे हैं, ये मतलब ये इट इज़ नॉट रीडेबल, ये बस कुछ वर्ड्स है, राइट। ये क्या है, ये इनक्रिप्टेड इनकोडेड वर्ड है, ये समझ में नहीं आते, ठीक है। बट सर्वर उसके पास की होती है, की के थ्रू इसको ओपन कर सकता है, ठीक है। और बेसिकली क्या है, JWT टोकन है, ये बाद में समझेंगे JWT टोकन क्या होता है। फिलहाल बस समझिए कि एक टोकन है, ठीक है। इसके अंदर सेशन की इंफॉर्मेशन है। क्यों क्यों चाहिए, क्योंकि HTTP जो है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, उसमें कोई सेशन की इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो अब क्या करें,
एज ए जो है ना ऑथराइजेशन टोकन हम उसको भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ जो है ये सिंपली आप भी यूज़ करके टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और करना चाहिए आपको ये साइन इन साइन अप, पेशेंट क्रिएट, पेशेंट अपडेट, ठीक है। पेशेंट अपडेट ट्राई करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई पेशेंट कोई रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ठीक है। तो उसको कैसा करेंगे, एक न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। यूआरएल का है हमारे, ये देखो है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट लेते हैं, इसमें बॉडी में जाके, सॉरी, यूआरएल क्या कर दी, पेशेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो यूआरएल क्या होगी, V1 पेशेंट। ये क्या है, पेशेंट अपडेट के लिए रिक्वेस्ट मेथड क्या लगेगा, पुट। आपने यहाँ क्या सेलेक्ट करना, पुट करना, ठीक है। बॉडी में क्या करना है, आपको डेटा डालना है, राइट। तो वो डेटा क्या रहेगा आपका, यूज़र की इंफॉर्मेशन ये रहेंगी, ठीक है। हमने एक पेशेंट लिस्ट देखा था ना, कहाँ गया पेशेंट लिस्ट। हाँ हेलो। ये मैं ये बोल सकता हूँ। आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, कौन कौन बोल रहे हैं, शाह। बोलो अलीम बोल रहा है क्या, बोलना अलीम, क्या बोल रहा, समझ में नहीं आया, आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं है आवाज़। मैंने आपका वेब पेज ओपन करा। अच्छा एक मिनट, शेयर करता हूँ स्क्रीन में। हाँ, ये ओपन किया, राइट। मैंने आपको क्या होता है पोस्ट के थ्रू मेरा डेटा ले सकते हैं। नहीं नहीं ले सकते ना उसका ये जो है जो रेस्ट एपीआई जो सर्वर जो बनाते हैं ना, तो वहाँ पे सेट कर दिया गया होता है कि इसका क्या होना चाहिए बोल के। मतलब गेट की जगह पोस्ट ऐसा नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। जैसे कि अभी अभी हमारा पेशेंट लिस्ट है, ये एक एपीआई जिसने बनाया है ना, तो उन्हें उसका एक फॉर्मेट होता है, राइट। उसका फॉर्मेट ये रहता है कि पेज, ये सब रिक्वेस्ट बॉडी, ये सबका फॉर्मेट सेट होने वाला रहता है, ठीक है। ये ऐसा ही आना चाहिए, तभी तभी वर्क करता है वो, ठीक है। अभी हम ये पेशेंट लिस्ट रिट्रीव कर रहे हैं ना, तो उसके लिए यही आना चाहिए, अनऑथराइज्ड, ठीक है। अनऑथराइज्ड क्यों आया, क्योंकि एक्सेस टोकन नहीं दिया गया था। एक्सेस टोकन थोड़ी देर के बाद एक्सपायर भी हो जाता है, ठीक है। तो हमने अभी क्या किए, न्यू जनरेट किए। सपोज हम ये रिकॉर्ड को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये एक रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, इसको लिए, ठीक है। और इसको क्या करें, यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दिखेगा कि आपको कौन से फील्ड्स भेजना है। आईडी भेजना है, नेम, एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस। आप इतने चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आईडी भेजना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आईडी से ही वो चेंज होता है, ठीक है। नेम, एज, मोबाइल नंबर, एड्रेस, यूज़र आईडी इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब इसको कुछ चेंज कर दिए, समझो आपने नाम, एज को चेंज कर दिए, ठीक है। मोबाइल नंबर, ठीक है, परमिट एड्रेस कुछ चेंज कर दिया आपने, इसको सेंड करो। रिक्वेस्ट मेथड क्या है, पुट है, ठीक है। तो आप इसको भेजते, अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि टोकन आपने नहीं भेजा, ठीक है।
ये देखो पेशेंट क्या हो गया, अपडेट हो गया, 200 ओके आ गया, राइट। अभी न्यू पेशेंट क्या होगा, उसका नाम इस तरीके से चेंज हो गया, एज ये वो चेंज हो गई, ठीक है। अब आप ये जो फिर से पेज रिट्रीव करेंगे ना पेशेंट लिस्ट का, उसका नाम क्या था वो चेंज हो जाएगा, देखो। ये देखो ये जो पेशेंट रेट करे ना, अब इसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, एज चेंज हो गई, जो भी इंफॉर्मेशन चेंज किए वो चेंज हो गई, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये पुट मेथड है, ठीक है। तो ये आप ट्राई करो, ये भी डिलीट डिलीट भी ट्राई कर लेते थे, डिलीट भी इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सपोज हमको ये क्या करना है, ये पेशेंट डिलीट करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसकी आईडी क्या है, 3 है, उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो आप क्या है, न्यू रिक्वेस्ट, आप क्या कर रहे हैं, पेशेंट को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। उसका सिंटैक्स क्या है, देखो डिलीट का एपीआई वन पेशेंट, उसके बाद क्या करना है, पेशेंट आईडी देना है, ठीक है। पेशेंट आईडी हम क्या करते हैं, 3 जो है 3 आईडी देना है, राइट। तो यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे 3 दे दिए। रिक्वेस्ट मेथड क्या है, डिलीट, ठीक है। पेशेंट आईडी देना है, रिक्वेस्ट मेथड डिलीट देना है, बस इतना ही है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, भेजते हैं सेंड। अनऑथराइज्ड, हमेशा अनऑथराइज्ड ही आता है जब तुम ये टोकन नहीं भेजते हैं ना, तो ये सब आपकी रिक्वेस्ट क्या होती है, अनऑथराइज्ड ही होती है, ठीक है। रिकॉर्ड हैज़ बिन डिलीटेड, 200 ओके आपको रिस्पॉन्स मिल गया, रिकॉर्ड हैज़ बिन डिलीटेड। आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट लिस्ट रिट्रीव करो आप, देखो 3 वाला डिलीट हो गया, अभी ये 2 ही बचे। तो ये क्या है, ये करंट ऑपरेशन के लिए रेस्ट एपीआई है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये सर्वर एपीआई है, ठीक है। हम जो अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं ना आपके क्लाइंट से, कौन सा क्लाइंट है आपका, थंडर क्लाइंट है। इससे आप क्या कर रहे हैं, सर्वर को इंटरेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं। रेस्ट की लैंग्वेज में रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट मेथड से रिसोर्स क्रिएट होता, मतलब क्रिएट करना चाहिए, होता मतलब जिस तरीके से सर्वर लिखा गया ना, तो सर्वर लिखने वाले क्या करते, पोस्ट मेथड यूज करते अगर रिसोर्स क्रिएट करना है, गेट मेथड यूज करते अगर रिसोर्स को क्या करना है, गेट करना है, ठीक है। अगर रिसोर्स डिलीट करना है तो डिलीट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपने अंडरस्टैंड क्या करना है, एज ए क्लाइंट एप्लीकेशन आप रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, रिएक्ट एप्लीकेशन में भी ऐसा ही होता है। आप जो एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो वहाँ पे कोई रिकॉर्ड क्रिएट होता है, रिकॉर्ड डिलीट होता है, रिकॉर्ड अपडेट होता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो क्लाइंट एप्लीकेशन के थ्रू होता है जो आप जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट में बनाते हैं। ये भी क्या है, ये वो ब्राउज़र में रन होता है, ये थंडर क्लाइंट है, ये आप इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इसके ये इंटरफेस के थ्रू। तो आप क्या करो, ये जो इंटरफेस है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट में हम ये सर्वर कॉल कैसा करते हैं वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। हम पूरा फॉर्म बनाएंगे पेशेंट का, पूरा सीएसएस लगाएंगे उसको, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कैसा सर्वर कॉल करते, वो सब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में इलस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।